गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं एसके सिंह तमाम छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे थे कि पिछले वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th का चैप्टर, जिससे अच्छा खासा सवाल आपका नीट में, जेईई मेन और आईटी में पूछा गया है। साथ ही साथ आपका बोर्ड लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी दिए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताए थे, रिएक्शन के बारे में बताए थे कि आपका देखो जी, रिएक्शन वैसा प्लेस होता है जहां पे आपका बॉन्ड का डिसोसिएशन भी होता है, साथ ही साथ बॉन्ड का एसोसिएशन भी होता है। वैसा प्लेस है जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी प्लेस को हम कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम के आधार पे या इक्विलिब्रियम चैप्टर के आधार पे रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया। कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका कहते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। ये टू वे प्रोसेस होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करें तो केवल रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये वन वे प्रोसेस होता है। इसका मतलब केवल इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आपका, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आता, इसमें एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन होगा। देखिए तो आगे इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताया, कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में वैसा स्टेट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, उसी स्टेप को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम के बारे में कंडीशन बताए थे, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कंडीशन बताए थे कि तीन कंडीशन होता है। पहला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा। दूसरा कंडीशन है चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों इक्वल हुआ, तब उस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और तीसरा कंडीशन बताए थे, अगर इक्विलिब्रियम स्टेज है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट होगा। वहां से देखे थे, ग्राफ के बारे में बताए थे। उसके बाद आए थे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताए थे। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, और एक्टिव मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है एक्टिव मास। आगे चल के लॉ ऑफ मास एक्शन कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ प्रॉपर पावर। वहां से आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं। आगे आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरह का रेशियो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यानी केएफ और केबी का रेशियो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। वहां से केसी का फॉर्मूला निकाले थे, केपी का फॉर्मूला निकाले थे। तो पिछले क्लास में यहां तक हमने डिस्कस किए थे। आज के क्लास में इससे आगे काम करेंगे। ठीक है, आएगा आएगा। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज के क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। केसी और केपी के बीच में रिलेशन देखेंगे। केसी और केपी का रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले। नहीं आ रहा है, ठीक है, आएगा। चलिए, केसी और केपी के बारे में बात करेंगे। देखो जी, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे आपका
जो पिछले क्लास में लिए थे a प्लस बी, यहां से c प्लस डी, इसका कोफिशिएंट x है, इसका y है, इसका m और इसका n। चलिए इस केस में किसी का फॉर्मूला लिखेंगे Kc, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ C पर पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ D पर पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर y। Kp फॉर्मूला लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ D पे पावर n ऑफ A पे पावर x इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B पे पावर क्या हो जाएगा y। ये Kc और ये Kp है। चलिए अब अगर Kc और Kp में रिलेशन निकालना है, ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट और ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी एन आर टी। चलिए यहां से एन बाय भी आर टी, यहां से P बराबर सी आर टी। इसका मतलब P प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है। अगर प्रेशर ऑफ ए के बारे में बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, प्रेशर ऑफ बी के बारे में बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और डी के बारे में कहेंगे प्रेशर ऑफ डी के बारे में तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। चलिए इक्वेशन सेकेंड में ये सारे का मान पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में अगर देखते हैं तो यहां से Kp बराबर प्रेशर ऑफ सी के जगह, प्रेशर ऑफ सी के जगह कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और इस पे पावर हो जाएगा आपका m। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी और इस पे पावर हो जाएगा n। कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, इस पे पावर हो जाएगा x। कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, पावर हो जाएगा y। चलिए अब यहां से Kp बराबर, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर m, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ D पावर n, और यहां पे RT पे पावर आपका m इंटू RT पे पावर है n, बट इसी तरह से इसमें करेंगे, ये मल्टीप्लाई पावर फैक्टर को उसमें कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर y, RT पे पावर x इंटू RT पे पावर y। चलिए फ्रॉम इक्वेशन इसको Kp ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो देखो यहां से यहां तक ये तो Kc है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी Kc इंटू यहां RT कॉमन हो जाएगा, RT पे पावर m प्लस n बटे RT पे पावर x प्लस y। चलिए यहां से Kp बराबर हो जाएगा Kc इंटू RT पे पावर, अब ये पावर फैक्टर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी m प्लस n माइनस x प्लस y।
यानी फाइनल जो आपका रिएक्शन आया केपी बराबर केसी इंटू आर टी पे पावर, इसी को हम डेल्टा एन करते हैं। वेयर यहां पे डेल्टा एन जो है चेंज इन मोल ऑफ गैस सब्सटेंस। कहने का मतलब डेल्टा एन बराबर हो जाएगा मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या करना है, घटाना। अब इसी में स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस पहला ए में इफ डेल्टा एन वैल्यू इज 0, अगर 0 डेल्टा एन का वैल्यू हो, जैसे कहा जाए H2 प्लस I2, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, यहां से रिएक्शन होता और यहां से 2HI ये गैस बनता। अगर डेल्टा एन इसका निकालेंगे तो मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट 2 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि यहां बैलेंसिंग कोफिशिएंट ही इंडिकेट करता है मोल रेशियो को। इसका मतलब ये कह दो कि ये अगर 1 मोल है, कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये भी 1 मोल, और यहां पे कितना मोल बन रहा है, तो 2 मोल। इसका मतलब यहां पे डेल्टा एन का मान क्या हो गया, 0। डेल्टा एन का मान 0 होगा तो केपी बराबर हो जाएगा केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन का मान 0। किसी पे पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी। ये तो पहला केस। बी में इफ डेल्टा एन वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है, जैसे PCl5 ये गैस है, यहां से रिएक्शन करता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर जरा देखो तो यहां पे डेल्टा एन के बारे में बात करें, ये 1 मोल है, यहां भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। बात हाँ शिवम जी बोलिए। यहां पे डेल्टा एन का वैल्यू अगर निकालेंगे, डेल्टा एन मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, इसका मतलब 2 माइनस 1, अगर 2 माइनस 1 होगा तो ये तो 1 आ गया। इसका मतलब डेल्टा एन का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा, केसी और केपी में अगर देखेंगे, केपी बराबर केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मान 1 है, इसका मतलब केपी बराबर हो जाएगा केसी इंटू आर टी। इसका मतलब केसी में कुछ ना कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केपी आ रहा है, यानी केपी का मान ऑलवेज बड़ा होगा किससे, केसी से। ये कब यूज करेंगे, जब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा, इसका मतलब केपी का मान बड़ा होगा और केसी का मान क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा अगर केस देखा जाए, इफ डेल्टा एन वैल्यू इज निगेटिव,
अगर डेल्टा एन का मान निगेटिव है, जैसे देखो ध्यान से N2 + 3H2, सबके सब गैस है, यहां से NH3 बनता है। डेल्टा एन निकालेंगे, यहां कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहां कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहां कोफिशिएंट क्या है 2 है। डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, गैस प्रोडक्ट का मोल कितना है 2 है, तो 2 माइनस रिएक्टेंट, यहां कुछ है तो 1 और यहां 3 है, यानी 1 + 3, इसका मतलब ये -2 होगा। जब -2 होगा तो Kp बराबर इसी को लिखेंगे Kp बराबर Kc/RT पे पावर 2। अगर आप RT पे पावर ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी Kc बराबर हो जाएगा Kp × RT पे पावर 2। अब देखो Kp में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Kc आ रहा है, इसका मतलब क्या, यहां पर Kc का मान बड़ा होगा और Kp का मान छोटा होगा। ये ऑलवेज ध्यान रखना, Kc और Kp में रिएक्शन निकला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, Kp बराबर Kc × RT पे पावर डेल्टा एन। ये आपका Kp बराबर Kc × RT पे पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है, मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट ही आपका मोल इंडिकेट करता है। तो प्रोडक्ट का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट में से रिएक्टेंट का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को घटाएंगे तो डेल्टा एन का मान निकलेगा। अगर डेल्टा एन का मान 0 हुआ तो Kp और Kc बराबर होगा, अगर डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा तो Kp का मान बड़ा होगा और Kc का मान छोटा होगा। अगर डेल्टा एन का मान निगेटिव होगा इसका मतलब Kc का मान बड़ा होगा और Kp का मान क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक लेते हो, वहां ऑफिस में लेके चला गया था, जल्दी से लेते हो। देखो जी, सारे स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हैं क्या कि आपका कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन क्लास का प्रोवाइड किया आप सबों को, यानी कांटेक्ट में रखना चाह रहे हैं सर। ऑफलाइन में तो आप सबों का बहुत ज़्यादा सम्मान सर को मिला है, ठीक है, पिछले 15 सालों से सर का जो रिस्पेक्ट है काफ़ी ज़्यादा है, आप सब लाइक भी कर रहे हैं, जिसके कारण पटना शहर में 3 संस्था को वेयर कर रहे हैं, बिकना, पहाड़ी बाजार समिति और कंकड़बाग। ये तीनों संस्था जो हम वेयर कर रहे हैं उसमें आपका सबसे अहम भूमिका है। आप ही के कारण ये सारे संस्था जो है हम वर्क कर पा रहे हैं। तो देखते हैं ऑफलाइन क्लास में आप सब बहुत ज़्यादा सर को लाइक कर रहे हैं, सबको पसंद करते हैं, क्लासरूम में अच्छा रिस्पांस आता है, ठीक है, हमें बहुत खुशी होता है कि चलो सर जो वर्क कर रहे हैं वो आप अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में आप काम करते हैं। लेकिन देखते हैं पहली बार ऑनलाइन क्लास आ रहे हैं, अब इसमें तो यही होगा कि सर का अपना स्टूडेंट कौन सा है, सर का अपना कौन है। जो अपना समझेंगे वो जरूर है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और पढ़ाई का जो है लिंकेज, कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई आपका डिस्टर्ब नहीं, जानते हो एक बार अगर टूट जाएगा, एक बार पढ़ाई का एकदम टूट जाएगा तो फिर से उसको रिकवरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास की सर के साथ आप जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ घर पे काम करो। एक बार कंटिन्यूटी समाप्त होने के बाद कोई भी चीज में देखते हैं कि एक बार जब आप कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं तो फिर से उसको कंटिन्यू करने में काफी ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है।
बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण काफी इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय का समय नहीं है जी। जिंदगी कई मन्नतों के बाद ये जिंदगी मिलती है, तो इसका एक सही यूटिलाइज करें, सही उपयोग करें। जिंदगी में तो ऐसा हो आराम है, इंजॉय करने। इंजॉय यहाँ क्या कर रहे हो जी, घर पे क्या कर रहे हैं इंजॉय? इंजॉय करने के लिए प्लेस है, आप एक प्लेटफॉर्म तो कर लीजिए। आईटी था, मेडिकल हो गया, इसमें आपका क्लिकिंग करने के बाद कॉलेज के इनसाइड जाना, वहां पर ढेर सारा एंजॉय करते हैं। इसलिए सर के साथ इमीडिएटली सारे स्टूडेंट जुड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा जो है अभी तक चैनल पे आ नहीं सका है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट आइए चैनल पे। एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास करके यूट्यूब पे डाउनलोड करोगे, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास करके, तो सारे वीडियो आ जाएंगे। और जब समय मिले तब वो वीडियो देखिए। आप रिकवरी करो, कॉपी में उसको लिखो, क्योंकि जैसे ही क्लास आपकी खुलेगी तो जो भी है हम देखेंगे, कॉपी आपका चेक करेंगे क्या काम कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो घर पे भी पढ़ सकते हैं। इसका एक चैलेंजिंग है कि सर के नजर में तो आप पढ़ते ही हैं, सर के नजर से बाहर आप कितना काम करें। कौन अपना स्टूडेंट जो सर को अपना मान रहे हैं, एक बड़े भाई की तरह मान रहे हैं और गाइडलाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब हमारे छोटे भाई हैं, उस तरह से हम ट्रीट करते हैं कि जो कुछ हम सीखे हैं केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नॉलेज है, नहीं, जो भी नॉलेज है हमारे पास, जो भी है सब कुछ ट्रांसफर आपको करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने पर ढेर सारे नोटिफिकेशन आएगा, नया वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आते चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका केसी और केपी के बीच में रिलेशन देखें, इसी पे कुछ सवाल देखते हैं केसी और केपी का। जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, कितने स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देते हैं। देखो जी, क्वेश्चन लिखा है फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है SO2 प्लस हाफ O2, यहां से SO3, सबके सब गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये गैस। इफ Kp बराबर Kc इंटू RT पे पावर x, then find the value of x। ऑप्शन भी देते हैं, पहला है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है -1, तीसरा ऑप्शन दिया है -1/2, चौथा ऑप्शन दिया है 1/2। सारे स्टूडेंट को इसका जवाब देना चाहिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसका जवाब क्या आएगा?
तो अभी जस्ट फॉर्मूला दिए थे Kp बराबर Kc इंटू RT पे पावर डेल्टा एन। इसका मतलब यहां पे x जो है वो डेल्टा एन है, यानी x बराबर डेल्टा एन। और डेल्टा एन का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में कुछ नहीं तो यहां बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1 माइनस रिएक्टेंट हो गया 1 प्लस 1/2। इसका क्या हो जाएगा -1/2। आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। तो ये सवाल पूछा गया है केसी और केपी में रिएक्शन का सवाल है। अगला वर्किंग करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? अगला हेडिंग दे दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? पहला, मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन कहने का मतलब कि रिएक्शन का जो मोड है रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर चेंजिंग होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाए, तब उसको कहते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन चेंज हुआ। रिएक्शन का मोड चेंज करना दैट मीन्स रिएक्शन को इन्वर्स कर देना। यदि किसी रिएक्शन को इन्वर्स कर रहे हैं देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इन्वर्स। तब उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? इन्वर्स कर देंगे। अगर रिएक्शन के मोड को हम इन्वर्स करेंगे, रिएक्शन को हम उल्टा कर रहे हैं, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। इसमें एक लाइन लिख लेंगे, इफ रिएक्शन इज इन्वर्स then equilibrium constant will be इनवर्स। अगर रिएक्शन को इनवर्स करेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना होगा? इनवर्स करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए, जैसे H2 प्लस I2, यहां से रिएक्शन करके HI बना है। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है, अगर K1 निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? I2। ये ना होगा KC का फॉर्मूला। अब इसके रिएक्शन के मोड को चेंज करना, मोड ऑफ रिएक्शन चेंज। मोड ऑफ रिएक्शन चेंज करना मतलब ये प्रोडक्ट है, अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा। अब जब देखो ये रिएक्टेंट हो गया और जो रिएक्टेंट है वो हमारा अब प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब H2 प्लस क्या हो जाएगा? I2। अब इसके लिए K2 के बारे में बात करें, K2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? HI। अब इस दोनों में रिएक्शन क्या है? अगर रिएक्शन के मोड को चेंज किए मतलब रिएक्शन इनवर्स किए, तो जहां से देखो K1 और K2 में क्या हुआ? तो ये ऊपर वाला नीचे चला गया और नीचे वाला क्या हो गया? ऊपर चला गया। इसका मतलब K2 बराबर हो जाएगा 1/K1, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। तो याद रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला फैक्टर बता रहे हैं कि रिएक्शन के मोड पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन के मोड को चेंज करें
दैट मीन्स रिएक्शन को अगर इन्वर्स करेंगे तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। चलिए दूसरा फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आपका बी में बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। अगर रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को हम चेंज करते हैं, रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को अगर चेंज करते हैं तो उस केस में ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। जिस रिएक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रिएक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर फैक्टर चला जाता है। इसका मतलब रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को चेंज करना, दैट मींस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना। जब तक रिएक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को हम चेंज नहीं कर सकते। और रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर फैक्टर चला जाता है। जितना से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा, पावर फैक्टर चला जाएगा। तो जरा देखो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। Balancing coefficient if BC of the reaction change that means reaction will be multiplied. जैसे आपका कहा जाए ए से बी बन रहा है, ए से अगर बी बन रहा है इसका मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अब कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ऐसा कहते हैं 2A से बी बन रहा है, इसका मान लेते हैं K2। अब क्या हो जाएगा, 2 यहां लगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2। अगर ऐसा करते हैं एक्स ए है, इसके लिए K3, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या हो जाएगा एक्स। ध्यान से देखो यहां से यहां जब आ रहे हैं इस रिएक्शन से इस रिएक्शन के आने में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका K1 बराबर K2 बराबर हो जाएगा K1 में आपका 2 से, यानी रिएक्शन फर्स्ट में 2 से गुना किए हैं इसलिए पावर 2। अब यहां से यहां के बारे में अगर सोचो, यहां से यहां अगर आते हैं तो यहां पे 1 था, यहां x हो गया, इसका मतलब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब K3 बराबर K1 पे पावर क्या हो जाएगा x। इसका मतलब जिस रिएक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करेंगे
उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर फैक्टर चला जाता है। चलिए ओवरऑल इसी पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। दो फैक्टर, एक बैलेंसिंग कोएफिशिएंट और दूसरा मोड ऑफ रिएक्शन। मोड ऑफ रिएक्शन, मोड चेंज करना और बीसी चेंज करना। जैसे क्वेश्चन में find the relation between equilibrium constant। इसका मान लेते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। अब यहां से अगर ये HI H2 प्लस I2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K2। तीसरा ऐसा करते हैं 2HI H2 प्लस I2, इसका K3। ध्यान से देखो, अगर कहा जाए फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो? फर्स्ट और सेकेंड, जब देखो यहां HI राइट साइड था, यहां HI लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब क्या कि HI का चेंजिंग हुआ, इसका कोएफिशिएंट यहां 1 है, यहां भी कोएफिशिएंट 1 है, तो केवल इसमें क्या चेंज हो रहा है? तो कहेंगे मोड चेंज। मोड चेंज, अगर मोड चेंज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इनवर्स होता है। इसका मतलब K2 बराबर 1/K1। मतलब रिएक्शन को देख के पहचानना है क्या चेंज हो रहा है। जैसे जब देखो, तो अब जब देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ध्यान से फर्स्ट और थर्ड में क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड में यहां HI राइट साइड है, यहां HI क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। इसका मतलब राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी मोड चेंज कर रहा है। चलिए मोड तो चेंज कर रहा है। अब मोड के चार्ज, मोड और क्या चेंज कर रहा है? जब देखो तुम, यहां कोएफिशिएंट 1 था, यहां कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब मोड एंड BC चेंज, मोड भी चेंज कर रहा है और BC भी चेंज कर रहा है। अगर मोड चेंज कर रहा है, पहले मोड के कारण क्या करेंगे? K3 बराबर हो जाएगा 1/K1। कौन सा चेंज हो रहा है? तो मोड चेंज हो रहा है। तो मोड चेंज के कारण लिखे हैं क्या? मोड चेंज के कारण लिखे हैं K3 बराबर क्या होगा? 1/K1। इसका मतलब मोड चेंज होता है तो रिएक्शन क्या होता है? इनवर्स होता है। तो K3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/K1। अब BC चेंज हो रहा है, यहां 1 है, यहां 2 है। इसका मतलब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और देखिए, जब देखो तो सेकेंड और थर्ड में अगर देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान से देखो सेकेंड और थर्ड में क्या होता है? सेकेंड और थर्ड में K2 और K3 में अगर देखा जाए, K2 और K3 में देखा जाए, तो जब देखो यहां पे HI है, यहां भी HI है। इसका मतलब लेफ्ट साइड HI है, यहां भी लेफ्ट साइड HI है, यानी मोड चेंज नहीं किया। यहां कोएफिशिएंट 1 था, यहां कोएफिशिएंट 2 हो गया। इसका मतलब केवल क्या चेंज कर रहा है? तो BC चेंज हो रहा है। अगर मोड चेंज है, केवल BC चेंज कर रहा है, इसका मतलब K3 बराबर हो जाएगा K2। अब बताइए इस रिएक्शन कितना से गुना करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा? तो यहां पे कोएफिशिएंट 1 था, यहां 2 हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में 2 से गुना करोगे तब रिएक्शन आएगा।
यानी पावर क्या हो जाएगा इसका। तो यही हुआ मोड और बीसी के कारण। चलिए अगला देखते हैं, तो इसको नोट डाउन करो। तीसरा करे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एडिशन फैक्टर भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एडिशन फैक्टर भी डिस्टर्ब करता है। अगर दो रिएक्शन को हम जोड़ हैं, दो रिएक्शन को अगर जोड़ेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। यदि दो रिएक्शन को हम जोड़ हैं तो अगर एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाई। यदि दो रिएक्शन को हम जोड़ेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना। तो सिंपल से इसमें लिखेंगे इफ एडिशन ऑफ टू रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be multiply, then equilibrium constant will be क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ए से बी बनना, यहां से देखना ए से बी बनना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये ऑनलाइन क्लास में तो ये सबसे बड़ी सुविधा ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का एक बार भी नहीं समझ में तो दोबारा उसको वीडियो को देख सकते हैं, तीसरा बार वीडियो को देख सकते हैं, आपका कई बार उसको देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक बार जो काम करते हैं कंसेप्ट को कर रहे हैं, नहीं आप वर्क कर रहे हैं तो फिर सर आपका इंतजार नहीं करते, क्योंकि क्लासरूम में एक स्टूडेंट नहीं होता, सारे स्टूडेंट को देखते हुए काम किया जाता है। और कोर्स जो है आपका छोटा मोटा चैप्टर है, छोटा मोटा कोर्स है नहीं। देखते हो कि ईमानदारी से काम करते करते आपका 1.5 साल लग जाता है आपको केमिस्ट्री को कोर्स को कंप्लीट करने। इसका मतलब छोटा मोटा आपका सिलेबस है नहीं, इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि शुरुआत में तो सारे स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करते हैं, और ऑफलाइन क्लास में वैसे ही स्टूडेंट सीख सकते हैं जो कॉन्शियस है क्लासरूम में 1.5 घंटे 2 घंटे वो कॉन्शियस रहेंगे तो बड़ी आसानी से वो सीख सकते हैं। अगर क्लासरूम में कॉन्शियस नहीं है, किसी कारणवश से वो उसका क्लासरूम छूट गया, क्लास छूट जाता है, तो फिर विकल्प में बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेबल पे कितना स्टूडेंट आता है वो आप भी जाने, जबकि पूछने की पूरी आजादी है, उसके बावजूद भी देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास छूट जाता है, पेज छोड़ देते हैं। यहां उसको छापेंगे, उतारेंगे, फिर सर से समय लेंगे, लेकिन ना ही वो उतार पाते हैं ना ही सर से समय ले पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसी सुविधा नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप उस समय नहीं देख पाए तो फिर किसी भी टाइम में जब आप फ्री होइए उस समय आप वीडियो को देखिए और उसको ईमानदारी से पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपका K1। जब देखो आप देखते हैं कि रिएक्शन के का एडिशन करते हैं, बी से सी जा रहे हैं, दूसरा रिएक्शन इससे सी जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी बटे कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, बी। अब जब देखो ये दो जोड़ हैं, रिएक्शन का काम करें, रिएक्शन जोड़ने के लिए आना चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका जबरदस्त खेल है और आगे भी रिएक्शन का खेल है। तो ध्यान से देखो, जोड़ने में क्या होता है कि अगर एडिशन है, दो सेम स्पेसीज अगर अपोजिट साइड है, दो सेम स्पेसीज अगर अपोजिट साइड है तो वो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये बी और बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल यहां से बनेगा ए और यहां से आपका सी।
इसका हम K3 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C बटे कंसंट्रेशन ऑफ A। हमारा थ्योरी कहता है एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, इफ एडिशन ऑफ टू रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाई। अगर दो रिएक्शन को जोड़े हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे एज यू नो दैट K3 बराबर हो जाएगा K1 इंटू K2। K3 बराबर K1 इंटू K2। इसका मतलब दो रिएक्शन को जो इसका मान पुट, K1 का मान पुट कीजिए, K2 का मान पुट कीजिए, इस दोनों का मान पुट करो, फिट करो तो ये B नीचे है, यहां B ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, C बाय A नहीं आएगा, C बाय A तो K3 है। इसका मतलब रिएक्शन को जोड़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। अगला देखते हैं सी में, डी में डी नंबर में एडिशन हो गया तो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। अगर एडिशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है तो कह रहे हैं एडिशन अगर हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। एडिशन है, रिएक्शन को जोड़ हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिएक्शन को घटा रहे हैं तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइडेड कर दो। अगर जोड़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। अगर आप रिएक्शन को घटा रहे हैं, आपका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, घटा रहे हैं, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। इसका मतलब एडिशन में मल्टीप्लिकेशन है तो सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो यही लिखेंगे इफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रिएक्शन then equilibrium constant will be divided। जैसे देखो तो ए, फिर से वही लेते हैं बी, इसका K1 निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए। दूसरा बी से सी, इसका K2, इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी बटे कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब दोनों को घटा रहे हैं, अगर माइनस माइनस करें, अब जब देखो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, अगर सेम स्पेसिस अपोजिट साइड है तो वो एडिशन हो जाता है जुटर, क्योंकि ये माइनस वाला, ये बी माइनस है, सी माइनस है, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ए है, ये सी इधर आया, माइनस सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सी। आप जानते हैं माइनस वाला लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। चलिए, और यहां पे फर्दर बी माइनस है और ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बी, प्लस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। इसका मतलब K3 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी। एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं रिएक्शन को हम सब्सट्रैक्शन किए हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। यानी K3 किसमें किसको घटा है, इसमें इस रिएक्शन को घटा है, इसका मतलब K1 में भागा देंगे, किससे, K2 से। अब K1 का मान पुट करना, K2 का मान पुट करना, तो यहां से K3 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का केस। एक और फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है, वो है टेम्परेचर फैक्टर, जिसके बारे में आर्हेनियस साहब ने काम किया था, आर्हेनियस इक्वेशन दिया। और आर्हेनियस इक्वेशन ने टेम्परेचर फैक्टर के बारे में बताया कि कैसे टेम्परेचर फैक्टर डिस्टर्ब करेंगे। तो आगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल से चर्चा करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं
कि देखो जी केमिकल इक्विलिब्रियम का 30 से 40% सवाल जो है ये फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कंपटीशन सेक्शन में कई बार, हजारों बार ये सवाल पूछ चुका है, यही फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कभी मोड को चेंज कर देता है, कभी बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को चेंज करता है, कभी मोड और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट दोनों चेंज करता है, कभी मोड और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के साथ साथ एडिशन होता है, कभी सब्सट्रैक्शन होता है। तो तरह तरह के सवाल को देखते हैं, इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए। And the value of Kc for the reaction। एक रिएक्शन दिया है, उसका केसी वैल्यू बताना है। एनओ गैस है हाफ N2 प्लस हाफ O2। चलिए यह सॉल्व कीजिए इसको तो जल्दी से। कितने स्टूडेंट भेजते हैं मैसेज? तो देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को। यहां से देखो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर T पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया। सॉल्यूशन में एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस O2, यहां से रिएक्शन होता है 2NO। इसका मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc डैश बराबर दिया हुआ है ये 4 गुना 10 का पावर -4 नहीं दिया है Kc का वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -4। अब दूसरा रिएक्शन यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको NO। आप देखो यहां से हाफ N2 प्लस हाफ O2। जब तक नहीं लिखोगे क्वेश्चन से डाटा नहीं लिखेंगे तब तक सोच नहीं सकते। इसी का केस निकालो। अब इस दोनों रिएक्शन में दिया, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ, इसमें चेंजिंग क्या क्या हुआ। तो पहला कहेंगे NO2 राइट साइड है, NO2 लेफ्ट साइड हो गया। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड हो गया इसका मतलब मोड चेंज कर रहा है। यहां कोएफिशिएंट 2 है और यहां कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब BC भी चेंज है। यानी आपका इसमें मोड एंड BC चेंज। मोड और BC अगर चेंज हुआ
तो पहले मोड के कारण क्या लिखेंगे, के सी बराबर हो जाएगा 1/Kc डैश, ये मोड के कारण, मोड चेंज हुआ इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हुआ। अब इस रिएक्शन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा। तो यहां 2 है, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। सोचो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके कारण 1 आएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 1/2 से गुना करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसी को लिखेंगे के सी बराबर 1/√1/2, तो √Kc डैश हुआ। अब वैल्यू पुट कर दो 1/4 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, ये रूट में जाएगा और यहां से सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 50। यही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Then find the formation constant of Ag NH3 और whole। ये सवाल देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आईटी 2006 में पूछा गया है, 2 रिएक्शन दिया है, आपको पूछ रहा है क्या कि इसके फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा। जरा देखो जी, यहां से देखना 2 रिएक्शन दिया हुआ है यानी Ag प्लस NH3, Ag प्लस है प्लस NH3, यहां से Ag NH3 पे प्लस चार्ज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। दूसरा आपका NH3 प्लस NH3, यहां से Ag NH3 और होल 2 प्लस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2।
ये दोनों को जोड़ते हैं, जब जोड़ोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब Ag प्लस 2NH3, यहां से बनेगा आपका AgNH3 होल 2 प्लस, इसी के बारे में बात कर रहा है के, इसका इक्विलिब्रियम, यही फॉर्मेशन कांस्टेंट, यही तो के निकल। इसका मतलब दो रिएक्शन को जोड़े, ये तीसरा रिएक्शन आ रहा है, यानी के बराबर हो जाएगा K1 इंटू क्या हो जाएगा K2। K1 का भी मान दिया गया, यानी 6.8 इंटू 10⁻³ इंटू K2 का मान दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻²। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां से जो भी आएगा वो आंसर। फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इसको बनाना है एलिमेंट्री मेथड, यानी Ag प्लस 2NH3, यानी ये दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो वहां से ये फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन होना मतलब राइट साइड बनना, और राइट साइड बनने के लिए ये दोनों रिएक्शन को क्या करना होगा, जोड़ेंगे, जिसके कारण ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका मतलब ये बनेगा। इसलिए के का मान निकालेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा K1 इंटू K2, रिएक्शन को जोड़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। चलिए इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये तीन रिएक्शन आपको दिया गया है और तीनों रिएक्शन के बारे में ये रिएक्शन दिया गया है।
इसमें से कौन सा रिएक्शन आपका करेक्ट है, ट्राई करो। जो देखो जी, ध्यान से देखिए रिएक्शन में तीनों के बीच में रिएक्शन देखना है K1 K2 K3 में। अब इस तीनों रिएक्शन को जरा ध्यान से देखेंगे, तीसरा रिएक्शन को देखते हैं तो यहां CH4 है, यहां 2H2O है, यहां H2O, यहां H2O, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2H2O बनेगा। अब जब देखो यहां पर CO2 दिया है और यहां पे दिया है 4H2, यानी 3H2 और 1H2, 4H2, यानी ये दोनों के कारण इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब रिएक्शन को जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे तो जब देखते हैं फाइनल ये रिएक्शन आता है। चलो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो ये CH4 H2O, H2O क्या हो जाएगा 2H2, यहां से CO2 और यहां 3H2 प्लस 1H2 H2 यानी 4H2, यही K3 है। इसका मतलब K3 जो है, K3 इस दोनों रिएक्शन को जोड़ो तो ये बना, इसका मतलब K3 बराबर क्या होगा K1 इंटू K2 और K3 बराबर K1 इंटू K2। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कुछ और क्वेश्चन, for the reaction N2 plus O2 plus 2N, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K1, दूसरा दिया है 2NO प्लस O2 2NO2, इसका K2। व्हाट इज K फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया है NO2 हाफ N2 प्लस O2। तो जल्दी से बताओ कि इसके बारे में, यानी दो रिएक्शन दिया है, इस दोनों रिएक्शन में क्या काम करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, यानी इस दोनों रिएक्शन में क्या काम करें जिसके कारण ये रिएक्शन आए, इसको सोचिए। कैसे सोचेंगे, तो जब देखो ये अगर इस दोनों रिएक्शन को हम जोड़ते हैं, यहां देखो जोड़ेंगे क्योंकि यहां NO नहीं है, इस रिएक्शन में NO नहीं है। क्यों जोड़ेंगे सर, तो पहले सोचो कि इस रिएक्शन में क्या क्या है, NO2 है, N2 है, O2 है। इसका मतलब क्या नहीं है, NO नहीं है। जब तक इस दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे नहीं तो NO कैंसिल कैसे होगा। अगर इस दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो ये NO और ये NO क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी इसको रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड यानी सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में यानी इसको और इसको जोड़ते हैं, आपका N2 प्लस O2, ये रिएक्शन दिया है आपका 2NO। चलो यहां पर हम जोड़ देते हैं, क्वेश्चन तो लिख चुके हैं। चलिए सॉल्यूशन, अब इस रिएक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये दो रिएक्शन दिया, इस दोनों रिएक्शन को हम जोड़ते हैं, जोड़ो तो ये और ये क्या हो जाएगा, सेम स्पेसिस अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा।
यहां से बनेगा N2 प्लस 2O2, दोनों जुटेगा ना, O2 O2 2O2, यहां से बनेगा 2NO2। K3 और K3 बराबर क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन को जोड़े हैं, यानी K1 इंटू K2, K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 आएगा, K1 इंटू K2। अब इसमें ज्यादा ध्यान से देखो क्या हुआ, इसका मतलब कि मोड भी चेंज किया और साथ ही साथ इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट भी चेंज कर रहा है, यानी मोड एंड BC। अगर मोड और BC चेंज किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया है, तो K बराबर हो जाएगा, पहले मोड के लिए सोचते, K बराबर 1/K3 होगा मोड के लिए। उसके बाद बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के बारे में बात करें BC, यहां 2 है, यहां 1 है, इसका मतलब इस रिएक्शन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 में कन्वर्ट हो, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 1/K3 का मान तो है K1 इंटू क्या होगा K2, इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, यही आंसर। एक और सवाल देखते हैं। ये तो कई बार चाहे कई एग्जाम में इसको पूछ चुका है, आपका एम्स में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है, कई जगह इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। क्वेश्चन जरा लिखते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the following are N2 plus 3H2, 2NH3, K1, N2 plus O2, 2N, H2 plus half O2, H2O, K3। Find the equilibrium constant K of the reaction। टू NH3 प्लस 5/2 O2 2NO प्लस 3H2। चलो सोचो, अगर ये क्वेश्चन आप वर्क कर लीजिएगा, इसका मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको समझ में आ गया। फाइनल रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, उस 3 रिएक्शन से ये फाइनल रिएक्शन आना है, और फाइनल रिएक्शन में अगर राइट साइड देखेंगे तो यहां पे 3H2O, यानी 3H2O है, यहां H2O है, और कहीं वाटर है ही नहीं। इसका मतलब मजबूरी है इस रिएक्शन को 3 से गुना करेंगे तभी ना 3H2O आएगा। चलिए, तो इसका मतलब ये 3H2O, यहां 2 लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या, अगर इसको रिएक्शन को फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड
तीनों अलग अलग रिएक्शन मानते हैं, ये रिएक्शन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड। यहां से देखो करेंगे क्या कि ये दोनों के दोनों राइट साइड है, इसका मतलब ये दोनों जोड़ेंगे, और ये लेफ्ट साइड है, इसका मतलब इसको घटाना है, तभी लेफ्ट साइड जाएगा। चलिए इसके यानी सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। कहेंगे इक्वेशन थर्ड में 3 से गुना करेंगे और जोड़ देना है सेकेंड इक्वेशन। पहले ये काम करना, फिर उसमें घटाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, यही तो काम करना। चलिए इक्वेशन थर्ड में 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3H2 प्लस 3/2 O2, यहां से 3H2। अब रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिस रिएक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्विलिब्रियम पे उतना ही पावर फैक्टर होगा। अब सेकेंड को जोड़ दो, यानी N2 प्लस O2, यहां से आपका 2NO, ये हमारा K2 है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, एडिशन करना बड़ी आसानी से हम जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा N2 प्लस 3H2 प्लस यानी 3/2 O2 है और ये O2 है, इसका मतलब ये 1.5 है, ये 1 है, 2.5 हो गया। 2.5 को नहीं लिख सकते हैं, 5/2 O2, यहां से आपका 2NO प्लस 3H2। मान लेते हैं इसको, ये आपका K4 है, K3 तक तो यहां है। अब K4 बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे दोनों रिएक्शन को जोड़, इसका मतलब K3 पे पावर 3 इंटू K2, रिएक्शन को मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन को घटाएंगे, फर्स्ट रिएक्शन क्या है तो N2 है प्लस 3H2 है, यहां से NH3, ये हमारा K1। अब माइनस करेंगे, घटाना है। जब देखो सेम साइड अगर रहता है और घटाएंगे तो वो क्या हो जाता है, ये किसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये माइनस अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2NH3 प्लस 5/2 O2, यहां से आपका 2NO प्लस 3H2। इसका तो K लिखें, इसका मतलब K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर K4 में घटाए हैं, इसमें फोर्थ में फर्स्ट को घटाए हैं, इसका मतलब K1। K4 का तो वैल्यू आप जानते हैं, K3 पे पावर 3 इंटू K2 बटे क्या हो जाएगा, K1। यही तो आंसर फाइनल है। तो ये तो था फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगले क्लास में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगले वीडियो में आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिससे एनसीईआरटी में 60% सवाल जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से। तब उसके बाद आर्डिनेंस इक्वेशन और टॉपिक तो आपको लिखा चुके हैं। पहले वीडियो में हम टॉपिक सारे के सारे लिखाए हैं, क्या क्या काम करना। तो अगला 2 वीडियो और आएगा इक्विलिब्रियम में। पूरे इक्विलिब्रियम में टोटल 4 वीडियो है, जिसमें आज सेकेंड वीडियो का काम के 2 वीडियो और है, जिसके बारे में आगे काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसी तरह से जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में आप सब सर को उतना ही सम्मान दिए थे, ऑफलाइन क्लास में उतना ही सम्मान जो होगा ऑनलाइन क्लास में होगा। और सर के इंप्रूवमेंट को और इंक्रीज करना है। लाइक करके, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाद देखिए, वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिए। इससे सर का जो भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसको वॉच कर लोगे, देख लोगे, तो सर का मेहनत सफल हो जाएगा। और इस पे बहुत सारा और काम करेंगे ऑनलाइन पे। चलिए तो आज का यहीं पे रखते हैं क्लास। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।
इक्विलिब्रियम का अगला पार्ट लिखें। धन्यवाद।